नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल ER क्लासेज में। दोस्तों आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं रेशियो। क्या पढ़ने वाले दोस्तों? रेशियो। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियो, उसके अंदर हमने इसके रूल पढ़े थे। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं इसके टाइप। क्या पढ़ने वाले दोस्तों? टाइप, कि किस प्रकार हमारे रेशियो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप की। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर A रेशियो B इक्वल्स टू 2:3 और B रेशियो C इक्वल्स टू 6:7 ये दिया हुआ है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A रेशियो B रेशियो C। इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो इसको किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे उसका प्रोसेस जानेंगे। साथ में जो भी हमारे A रेशियो B है उसकी वैल्यू किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं वो निकालेंगे। B रेशियो C की वैल्यू किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं वो हम जानेंगे। अब बात करें इसके अंदर सेकंड टाइप की कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा सेकंड टाइप में। जैसे कभी कभी हमें इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाता है, जैसे A रेशियो B इक्वल्स टू 2:4, B रेशियो C इक्वल्स टू 8:9, C रेशियो D इक्वल्स टू 11:14 और D रेशियो E इक्वल्स टू 15:20। और इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A रेशियो E। दैट मीन कि प्रारंभिक के अंदर किसी भी वस्तु की क्या प्राइस रही होगी और अंतिम में उस वस्तु की क्या प्राइस रही होगी। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो हम देखने वाले हैं। साथ में क्या पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे A रेशियो C पूछ सकता है या फिर D रेशियो E पूछ सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम जानेंगे। अब देखते हैं दोस्तों हमारे थर्ड टाइप की ओर कि थर्ड टाइप किस प्रकार हमारा आने वाला है। जैसे कई कई बार हमें इस प्रकार से लिखा हुआ होता है, जैसे A रेशियो B रेशियो C, ये हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगा और वैल्यू इस प्रकार से दी हुई होगी 4A इक्वल्स टू 6B इक्वल्स टू 2C। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A रेशियो B रेशियो C। इस प्रकार से हमें क्या होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये इक्वल्स टू के साइन को रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और साथ में ये भी पूछ सकता है कि इन तीनों का टोटल हमारे पास बाउंस है, तो बताइए इसमें A की वैल्यू क्या रहेगी या B की वैल्यू क्या रहेगी या फिर C की वैल्यू क्या रहेगी, वो भी हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे वो भी हम देखेंगे। अब इसके अलावा और कौन सा टाइप हो सकता है, जैसे हम बात करें फोर्थ टाइप की, तो फोर्थ टाइप किस प्रकार रहने वाला है। जैसे दोस्तों फोर्थ टाइप किस प्रकार लिखा हुआ है, अगर ये सब ना देखें ऐसे इस प्रकार फ्रैक्शन के अंदर, जैसे 1/4 A इक्वल्स टू 1/5 B इक्वल्स टू 1/7 C। और इसमें पूछ ले कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A रेशियो B रेशियो C, यानी कि A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है और C की वैल्यू क्या है। और क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि इन तीनों का टोटल जैसे 2100, तो इसमें पूछेगा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ B, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C। इस प्रकार से क्या पूछा जा सकता है हमें, इस प्रकार से हमें क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक टाइप कौन सा हो सकता है, जैसे हम बात करते हैं एक और टाइप की, तो वो हमारा फिफ्थ टाइप रहने वाला है। हमें कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ मिलता है, जैसे 30% ऑफ A इक्वल्स टू 25% ऑफ B इक्वल्स टू 35% ऑफ C। और इसमें पूछ लेगा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A रेशियो B रेशियो C। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें काफी टाइप देखने को मिल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 टाइप्स को कवर करते हुए आगे की ओर चलेंगे। धीरे धीरे हम इसको आराम से सीखेंगे, उसके बाद हमारी स्पीड इंक्रीज कर लेंगे। अब हम चलते हैं फर्स्ट टाइप की ओर कि फर्स्ट टाइप किस प्रकार रहने वाला है, उसको हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। एक तो करेंगे हम बेसिक से, क्योंकि हमें पहले बेसिक आना चाहिए, उसी के बाद हम क्या करेंगे, एक उसको शॉर्ट तरीके से सोल्व करेंगे। हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की। यहाँ पे A रेशियो B की वैल्यू है यहाँ पे 2:3 और B रेशियो C की वैल्यू क्या है 6:7। क्या है दोस्तों, 6:7।
अब इसको हम ध्यान से देखते हैं, ए रेशियो बी की साइड से, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 3 है, और इस साइड से देखते हैं बी रेशियो सी की तरफ से, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 6 है। क्या है? 6 है। मतलब कि एक ही नंबर की दो दो वैल्यू दी हुई है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं अकॉर्डिंग टू रेशियो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इस 6 को 3 बनाना पड़ेगा, या फिर इस 3 को 6 बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों में से अगर देखते हैं तो 3 को 6 इजीली बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा 3 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 बन जाएगा। अब दोस्तों जो रेशियो का रूल है वो किस प्रकार है, अगर मैं b की वैल्यू में कुछ भी चेंजमेंट करता हूं, यानी कि मल्टीप्लाई करता हूं या फिर सब्ट्रैक्ट करता हूं या फिर एडिशन करता हूं, तो मुझे a की वैल्यू में भी क्या करना पड़ेगा, चेंजमेंट करना पड़ेगा, अगर वो रेशियो के अंदर है तो। दोस्तों यहाँ पर हमने 2 की मल्टीप्लाई की थी, तो हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू रेशियो। अब क्या करेंगे, हमारे पास न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। तो इस प्रकार आप देखते हैं यहाँ पे a रेशियो b की साइड से, तो b की वैल्यू भी 6 है, और b रेशियो c की साइड से देखते हैं तो b की वैल्यू भी 6 है। तो यानी कि जो हमारा रेशियो का रूल है वो सेटिस्फाई हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू आराम से इस यहाँ से पुट अप कर देंगे। कैसे? a रेशियो b रेशियो c, a की वैल्यू है यहाँ पे 4 और b की वैल्यू दोनों साइड से 6, उसके बाद c की वैल्यू है 7। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू आ गई 4 रेशियो 6 रेशियो 7। अब यहाँ से हम और क्या लिख सकते हैं, अगर हमें क्वेश्चन में पूछ रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो c, तो हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं 4 रेशियो 7। और क्या पूछ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b रेशियो c, तो 6 रेशियो 7। और फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 6 है। अब इस नंबर को हम ध्यान से देखते हैं, तो ये नंबर क्या हो रहे हैं, आप आमने सामने डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, रेशियो का जो रूल है कि किसी भी नंबर को हम एक सरल रूप में लिखना है, जब तक कि वो डिवाइड हो रहा है तो उन्हें डिवाइड करते रहना है। तो यहाँ पे 4 और 6 2 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि हमारे पास नई वैल्यू क्या आ गई, 2 रेशियो 3। क्या आ गई दोस्तों, 2 रेशियो 3। अब दोस्तों इसको इजी तरीके से हम किस प्रकार कर सकते हैं वो हम देखते हैं, किस प्रकार हम ट्रिक के थ्रू सोल्व करेंगे। यहां पर 6 कैसे करना है ध्यान से देखना दोस्तों। अगर हमें कहीं पे भी किस प्रकार का रेशियो इक्वेशन मिल जाए, तो इस प्रकार सीरीज में मिल जाए, किसमें, सीरीज के अंदर मिल जाए, a रेशियो b, b रेशियो c, तो जो a की वैल्यू रहेगी, किसकी दोस्तों, a की वैल्यू, तो जो हमारे लेफ्ट साइड के जो नंबर है उनकी जो मल्टीप्लीकेशन रहेगी वो हमारी a की वैल्यू रहेगी। देन उसके बाद रेशियो, और जो लास्ट में जो हमारा राइट हैंड साइड है उन नंबरों की मल्टीप्लाई हमारी क्या रहेगी, जो लास्ट का अंतिम नंबर है यहाँ पर है c। सपोज करो कि यहाँ पर d होता तो वो d की वैल्यू होती, अगर यहाँ पे e होता तो वो e की वैल्यू होती, यहाँ पर अगर f होता तो वो f की वैल्यू होती। तो यहाँ पर c है तो ये c की वैल्यू हो गई। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ध्यान से देखना दोस्तों, 2 6 जा 12 और 7 3 जा 21। हमारे पास क्या आ गया, a रेशियो c की वैल्यू 12 रेशियो 21। अब इस नंबर को हम ध्यान से देखें तो हमारी 3 की टेबल से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो 3 की टेबल से ये 4 टाइम जा रहा है और ये हमारा 3 की टेबल से 7 टाइम जा रहा है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, a रेशियो c की वैल्यू 4 रेशियो 7 आ गई है। अब दोस्तों अगर हम इसी नंबर को यहाँ पे देखें तो ये 12 किस प्रकार बना होगा, ये 12 और 21 किस प्रकार बना होगा, जब हमने 2 की और 6 की मल्टीप्लाई की थी। देन रेशियो, और यहाँ पे 21 किस प्रकार बना था, जब हमने 3 की और 7 की मल्टीप्लाई की थी। अब दोस्तों हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये 3 की टेबल से जा रहा है और ये हमारा 3 की टेबल से जा रहा है। यहाँ पे 1 हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और यहाँ पे 2 3 जा 6, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 2 जा 4, और यहाँ पे कितना गया हमारे पास 7, तो 4 रेशियो 7। यानी कि हम इस नंबर को यहाँ पे भी काट सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि इनको हम लास्ट में जाके भी काट रहे हैं तो हम क्यों ना यहीं पे काट दें लेफ्ट हैंड साइड वालों को राइट हैंड साइड से। अगर वो कट रहे हैं तो उन्हें यहीं पे काट देते हैं ताकि हमारी इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। जो इस साइड के जो नंबर है
मतलब लेफ्ट साइड के जो नंबर है उनको राइट साइड के नंबर से काटना है। तो 3 को 6 से काटेंगे तो 2 टाइम्स चला जाएगा और कोई नंबर कट रहा नहीं है, तो 2 2 जा 4 और यहाँ पर 1 बच गया था तो 1 7 जा 7, तो 4:7 हमारा क्या आ गया, A/C की वैल्यू आ गई। किसकी दोस्तों, A/C की वैल्यू हमारी डायरेक्ट 4:7 आ गई। अगर हम ध्यान से देखें तो ये सब प्रोसेस ना करके हम इसको डायरेक्ट भी इस प्रकार कर सकते हैं, तो हमारे लिए ये सबसे इजी रहने वाला है। अब इसके साथ अगर हमें ये पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे दोस्तों, कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A/B। किसकी दोस्तों, A/B। तो हम किस प्रकार उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या था, 2:3 और 6:7 इस प्रकार से दिया हुआ था। हमें निकालना किसकी वैल्यू है, A/B की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू हमें पता है, इन नंबरों का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड के नंबरों की मल्टीप्लाई हमारी ए की वैल्यू रहेगी, 6 2 जा 12 रेशियो। अब इसको ध्यान से देखें तो जो बी की वैल्यू है यहाँ पर किस प्रकार है, इस प्रकार है, यानी कि ये आमने सामने मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, आमने सामने मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 6 3 जा 18, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन नंबरों को डिवाइड कर रहे हैं, अगर ये डिवाइड होते हैं तो ये डिवाइड किसकी टेबल से हो रहे हैं, 6 की टेबल से। ये 2 टाइम और ये 3 टाइम, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम। अब हमें B/C की वैल्यू पूछ लें, तब हम किस प्रकार सोल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। किसकी, B/C की वैल्यू पूछ ले तो यहाँ पर क्या है, B/C की वैल्यू क्या है, 2:3, 6:C, 7 किसकी है, B/C की। और हमें क्या पूछ लें, B/C की वैल्यू पूछ लें। तो हमें पता है ये जो मल्टीप्लाई होता है ये B की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो है उसके अनुसार। तो 6 3 जा 18 और 7 3 जा 21। ये किसकी टेबल से क्या हो रहा है, ये किसकी टेबल से डिवाइड हो रहा है दोस्तों, 3 की टेबल से। 3 की टेबल से 6 टाइम और ये 7 टाइम। तो 6:7 हमारा क्या हो गया, B/C की वैल्यू आ गई, A/B की वैल्यू आ गई 2:3। दोस्तों यहाँ तक हमने A/C की वैल्यू फाइंड आउट करना सीख लिया है, B/C की वैल्यू फाइंड आउट करना सीख लिया है और A/B की वैल्यू फाइंड आउट करना सीख लिया है। अब दोस्तों ये सब ना करके हम A/B/C की वैल्यू किस प्रकार डायरेक्ट सीख सकते हैं वो भी देख लेते हैं। हमें क्या निकालना है, A/B/C की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि इन नंबरों की जो मल्टीप्लाई है वो A की वैल्यू है, यानी कि 6 को 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 रेशियो। अब B की वैल्यू क्या है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे वो हमारी B की वैल्यू होगी, तो 6 3 जा 18 रेशियो। C की वैल्यू क्या है, जो लास्ट का जो नंबर है क्या उनकी मल्टीप्लाई, यानी कि 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। अब इनको ध्यान से देखें तो ये 3 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कितना टाइम्स हो रहा है हमारा, 4 टाइम्स, ये 6 टाइम्स और ये 7 टाइम्स। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, A/B/C की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप किस प्रकार रहने वाला है, जैसे यहाँ तक हमारे पास क्या आ रहा था, A, B और C की वैल्यू पूछी जा रही थी। अगर हमारे पास क्वेश्चन में A, B, C, D की वैल्यू पूछ ले तब किस प्रकार करेंगे वो भी देख लेते हैं। सेकंड टाइप किस प्रकार रहने वाला है, जैसे A/B की वैल्यू दी हुई है 2:3, B/C की वैल्यू दी हुई है 9:8 और C/D की वैल्यू दी हुई है 10:12 और D/E की वैल्यू दी हुई है 14:18। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A/E। किसकी दोस्तों, A/E की। तो अब तक हमने जो पिछली वाला जो टाइप था उसमें पढ़ा था कि जो इस लेफ्ट हैंड साइड के नंबरों की जो मल्टीप्लाई रहती है वो हमारी A की वैल्यू रहती है, और राइट हैंड साइड के जो नंबरों की मल्टीप्लाई रहती है वो हमारा फाइनल में जो भी नंबर रहेगा उसकी वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर ये है तो ये हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी, और ये डायरेक्ट जो A की है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की नंबरों की मल्टीप्लाई A की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट A की और A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, अब हम ध्यान से देखें तो इन नंबरों का मल्टीप्लाई हमारा क्या रहने वाला है, A की वैल्यू, और इन नंबरों का मल्टीप्लाई हमारा E की वैल्यू रहने वाला है। और साथ में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर राइट हैंड साइड वाले नंबरों से डिवाइड हो रहे हैं तो हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जैसे ध्यान से देखें तो ये 2 हमारा 8 को 4 टाइम्स डिवाइड कर रहा है, 3 हमारा 9 को 3 टाइम्स कर रहा है, और कौन सा नंबर कर रहा है, 3 है 12 को 4 टाइम, और ये 4 10, मतलब ये 2 टाइम्स हो गया, ये 5 टाइम्स आ गया, और कौन सा हो रहा है,
और ध्यान से देखते हैं ये 2 और ये 14 7 टाइम्स हो गया, इसके अलावा कोई नंबर है नहीं। तो यहाँ पे कितना हो गया 5 और 7 बच गया, 5 7 जा 35 रेशियो। यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों 18 और 4 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, 18 और 4 यानी कि 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया हमारा 72। क्या हो गया दोस्तों 72। तो हमारा ए रेशियो ई की वैल्यू क्या आ गई डायरेक्टली 35 रेशियो 72। तो दोस्तों इस प्रकार हम क्या करेंगे, ज्यादा कैलकुलेशन ना करके एक इजी कैलकुलेशन के थ्रू डायरेक्टली हम ए रेशियो ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, जैसे ए रेशियो बी इक्वल्स टू 3 रेशियो 4, बी रेशियो सी इक्वल्स टू 12 रेशियो 15, सी रेशियो डी इक्वल्स टू 20 रेशियो 6, उसके बाद ये है डी रेशियो ई इक्वल्स टू 30 रेशियो 24। ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है। और सेम क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो ई, यानी कि प्रारंभिक वैल्यू और अंतिम वैल्यू पूछी गई है। तो सेम इसके अनुसार करेंगे। कैसे, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर राइट हैंड साइड वाले नंबरों से क्या हो रहे हैं कट रहे हैं, तो इन्हें हमें काट देना है। तो ध्यान से देखें, तो हमारा जो 3 है वो 15 को 5 टाइम्स क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, और जो 4 है वो 12 को 3 टाइम्स डिवाइड कर रहा है। अब 5 20 को 4 टाइम्स डिवाइड कर रहा है और 3 6 को 2 टाइम्स डिवाइड कर रहा है। इसके अलावा कौन सा नंबर है, इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो ये 4 है हमारा 6 टाइम 24 को डिवाइड कर रहा है, और 2 30 को 15 टाइम्स क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे 15 रह गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पे 6। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 15 रेशियो 6। क्या आ गया 15 रेशियो 6। ए रेशियो ई की वैल्यू हमारी क्या आ गई 15 रेशियो 6। तो दोस्तों अगर हमें कहीं पे भी ए रेशियो ई या फिर प्रारंभिक वैल्यू या फिर अंतिम वैल्यू पूछे तो हम रेशियो में इस प्रकार सोल्व करेंगे। आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू पूछ ले या फिर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू पूछ ले, तो हम किस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे, तो वो भी हम करने वाले हैं। ए रेशियो बी इक्वल्स टू 2 रेशियो 4, बी रेशियो सी इक्वल्स टू 8 रेशियो 12, सी रेशियो डी इक्वल्स टू 2 रेशियो 10। अब दोस्तों इसमें पूछा गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। किसकी वैल्यू पूछी गई है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू पूछी गई है। अब यहाँ तक हमें पता चल चुका है कि ए की वैल्यू हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं कि जो भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड के नंबर की जो मल्टीप्लाई होती है वो हमारे ए नंबर की वैल्यू आएगी, और जो अंतिम नंबर है उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, जो राइट हैंड साइड के जो नंबर है उनकी मल्टीप्लीकेशन हमारी लास्ट के नंबर की वैल्यू आने वाली है। तो हम ए रेशियो डी की वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं किस प्रकार, मतलब 2 8 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो जो हमारे राइट हैंड साइड वाले नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर से क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। क्यों, क्योंकि हमारी ये इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब क्या करेंगे 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है, और 2 हमारा 8 को 4 टाइम्स डिवाइड करेगा। अब 4 और 12 में देखते हैं तो 4 12 को 3 टाइम्स डिवाइड कर रहा है, और जो 2 है वो 10 को 5 टाइम्स डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे क्या बच गया 1, यहाँ पर 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 1, यानी कि हमारे पास नई वैल्यू क्या आ गई है दोस्तों, हमारे पास नई वैल्यू आ गई है। हमारे पास जो ए रेशियो बी रेशियो का जो फॉर्मेट है वो क्या आ गया, अब ए रेशियो बी इक्वल्स टू 1 रेशियो 1 और बी रेशियो सी इक्वल्स टू 1 रेशियो 3 और सी रेशियो डी इक्वल्स टू क्या आ गया 1 रेशियो 5। ये हमारे पास अब इस फॉर्मेट में आ चुका है। अब इसकी इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि जो इस साइड वाले नंबर की जो मल्टीप्लाई रहेगी वो ए की वैल्यू, और जो लास्ट वाले नंबर की मल्टीप्लाई रहेगी वो हमारे लास्ट नंबर की वैल्यू, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आने वाला है रेशियो, और जो हमारा जो डी है मतलब इन सब नंबरों की मल्टीप्लाई, यानी कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 15 को 1 से करेंगे तो 15 ही आएगा। तो ए रेशियो डी की वैल्यू क्या आ गई 1
और डी की वैल्यू आएगी 15। अब इसमें देखेंगे बी रेशियो सी की वैल्यू किस प्रकार हम फाइंड आउट करने वाले हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें बी की वैल्यू चाहिए। बी की वैल्यू किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, अब हमें चलना है यहाँ पे, ध्यान से देखना, बी के ऊपर से चलना है, ये बी आ गया, फिर बी और सी, इस प्रकार हमें चलना है। यानी कि पहले 1 को, फिर इस साइड के 2 नंबर लेने, वो हमारी क्या रहेगी, बी की वैल्यू रहेगी। यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। फिर रेशियो, अब हमें क्या चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो सी है वहां पे चलेंगे, तो सी कहाँ पर है, यहाँ पर, तो हम इस प्रकार चलेंगे। किस प्रकार, यानी कि बी और सी को लेते हुए, अभी तक तो हम चल रहे थे ओनली बी के ऊपर, अब बी और सी को लेंगे और लास्ट का ये वाला एक नंबर ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 3 को 1 से करेंगे तो 3, 1:3 हमारा क्या आ गया, बी रेशियो सी की वैल्यू आ गई। किसकी दोस्तों, बी रेशियो सी की वैल्यू आ गई 1:3। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1:3। तो हमारी जो, इस प्रकार हम क्या करेंगे दोस्तों, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इस ट्रिक के थ्रू। और दोस्तों ये ट्रिक आपको इजी रहने वाली है और आप इसको इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं थर्ड टाइप की ओर। थर्ड टाइप को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा थर्ड टाइप है उसको देखते हैं। हमारा थर्ड टाइप क्या है दोस्तों, 4a इक्वल्स टू 6b इक्वल्स टू 3c। इस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन है और हमें पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। यानी कि इक्वल्स टू के साइन को रेशियो में किस प्रकार कन्वर्ट करना है वो हम देखेंगे। ध्यान से देखना दोस्तों, इस प्रकार हमें फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। जो ए के पास में जो भी नंबर रहेगा उसको हमें क्या कर देना है, उल्टा लिख देना है। उल्टा का मतलब 1/, लिख के, जैसे 1/4 ए रेशियो 1/6 बी रेशियो 1/3 सी। इस प्रकार हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे। अब जो दोस्तों रेशियो का जो रूल है, हमें जो आंसर में हमें किस प्रकार मिलेगा, ये हमें ये फ्रैक्शन में ना मिलके इस प्रकार मिल सकता है 4:12:11। यानी कि हमें इस फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, एक नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, हमने अब तक जो शुरू से हम पढ़ते हैं कि हमें जो भी नंबर बटे के अंदर दिया हो उसको किस प्रकार हम कन्वर्ट करते थे। अब इन तीनों नंबरों में वो नंबर देखना है जो नंबर 4 से भी डिवाइड हो, 6 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। तो वो नंबर कौन सा हो सकता है, इनका एलसीएम। तो एलसीएम क्या होने वाला है यहाँ पे 12। ठीक है, वो 12 नंबर 4 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1 × 4 × 12 रेशियो, यहाँ पे ए है ही साथ में। ठीक है, फिर 1 × 12 अपॉन 6 बी रेशियो 1 × 12 डिवाइड बाई 3 सी। जब मैं 4 को 12 से डिवाइड करता हूँ तो 3 टाइम्स आ गया, ये हमारा 2 टाइम्स आ गया और ये हमारा 4 टाइम्स आ गया। यानी कि नया पैटर्न क्या बन गया, 3a रेशियो 2b रेशियो 4c। ये हमारा क्या आ गया, इस पैटर्न में आ चुका है। अब हम इसमें आराम से सोल्व कर सकेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में पूछ ले कि इन तीनों की वैल्यू 7 to 100 है, और तो फाइंड आउट कीजिए कि ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है और सी की वैल्यू कितनी है। इस प्रकार ऐसे हमें क्वेश्चन में मिल सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम क्या करेंगे, इस ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक इसके इजी ट्रिक के थ्रू कि इस प्रकार हम ये सब ना करके इसको डायरेक्टली यहीं पे सोल्व कर दें। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना दोस्तों। जैसे दोस्तों हमारे पास एक एग्जांपल है 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 6c। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, अगर मैं इन दोनों नंबरों को लेता हूँ, इनको इन दोनों नंबरों को लेता हूँ 2a इक्वल्स टू 3b, इनका मतलब क्या है, इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई के इक्वल है। क्या है दोस्तों, इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई के इक्वल टू है। यानी कि मैं एक ही
वो वैल्यू देखूंगा जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इनके मल्टीप्लाई के इक्वल टू हो। जैसे अगर मैं a की वैल्यू 3 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6 इक्वल्स टू। अब मुझे यहाँ पर 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, b की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 2। क्यों? क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर तो क्या था ओनली 2 नंबर था, अब यहाँ पर 3 नंबर है, तो तीनों नंबरों में क्या होना चाहिए इक्वल्स टू होना चाहिए तीनों की मल्टीप्लाई। तो हमें क्या देखना है, वो नंबर सोचना है जो नंबर तीनों के मल्टीप्लाई के इक्वल्स टू हो। अब दोस्तों इसमें ध्यान से देखते हैं कि एक का वो नंबर देखना है जो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाए, इन नंबरों के इक्वल्स टू बन जाए। यानी कि a की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 3 रखता हूँ और उसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आता है। और b की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आता है इक्वल्स टू। अगर c की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दी जाए, क्या रख दी जाए 1, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो हमारे पास इस प्रकार क्या हो गया, रूल सेटिस्फाई हो गया। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, यानी कि इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे सेटिस्फाई है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा डायरेक्टली 3a रेशियो 2b रेशियो 1c। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू 1। तो दोस्तों हम वो सब ना करते हुए इसको डायरेक्टली देखते हैं, आंसर पे टिक लगा सकते हैं। अब दोस्तों जो हमारा फोर्थ टाइप है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि फोर्थ टाइप किस पर रहने वाला है। जैसे हमारे पास वैल्यू आ जाए, अब हम बात करते हैं दोस्तों फोर्थ टाइप की कि फोर्थ टाइप किस प्रकार आ सकता है। जैसे इस प्रकार हमें कभी कभी लिखा हुआ मिलता है 1/4a इक्वल्स टू 1/5b इक्वल्स टू 1/9c। इससे पहले जो टाइप हमने पढ़ा था अगर उसमें हमने ध्यान से देखा होगा तो जो a की वैल्यू क्या होती है, अगर यहाँ पे ऐसे इस प्रकार आ रही थी तो हम क्या करते थे उसको उल्टा लिख रहे थे 1/4a। अब हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी वो पैटर्न दिया हुआ है, यानी कि 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 4a लिख सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे इसको डायरेक्टली सब कुछ ये ना करते हुए इसको डायरेक्टली हम आंसर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, 4a रेशियो 5b रेशियो 9c। तो दोस्तों इस प्रकार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर देखते डायरेक्टली हम आंसर पे टिक लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो अपॉन में जो नंबर है वो हमारा a की वैल्यू है, तो यहाँ पे 4 है जो a की वैल्यू है, 5 है b की वैल्यू और 9 है जो कि c की वैल्यू है। तो दोस्तों इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको इजीली सोल्व कर देंगे। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि तीनों मिलकर 100 रुपीज बना रहे हैं, तो a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी। इस प्रकार हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमारे जो भी टॉपिक रहेंगे उनको कवर करेंगे।